नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। 19 से 22 अगस्त के बीच भराड़ी साइड में होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। सीएम धामी के निर्देश पर तय हुई तिथि। सीएम धामी ने मां नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक के आयोजन के लिए धामी सरकार ने कसी कमर। उत्तराखंड में अब बिना पंजीकरण डॉक्टरी नहीं चलेगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के सीएमओ को दिए निर्देश। उत्तराखंड में बिना पंजीकृत नशा मुक्ति केंद्र होंगे सील। स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों में निरीक्षण टीम गठित करने के दिए निर्देश। चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में मिला विस्फोटक। 125 किलो डायनामाइट के साथ 3 गिरफ्तार। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने साधु वेशधारी 25 फर्जी बाबा किए गिरफ्तार। एक बांग्लादेशी भी शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि तय। 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित होगा सत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तय हुई तिथि। मंत्रिमंडल में सीएम को किया था बजट सत्र के लिए अधिकृत। सीएम के निर्देश के बाद गैरसैंण में सत्र करने का निर्णय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर देहरादून से आपको हम बता दें, 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित होगा सत्र। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तय हुई तिथि। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मंत्रिमंडल में सीएम को किया था बजट सत्र के लिए अधिकृत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ में अधिक जानकारी के साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, सीएम के निर्देश के बाद गैरसैंण में सत्र कराने का निर्णय लिया गया। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल गरिमा, देखिए मानसून जो है वो शुरू हो चुका है प्रदेश में और मानसून के साथ साथ सरकार ने भी मानसून सत्र की तैयारी कर ली है। यानी कि 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक के लिए जो है सूचना जो है वो दे दी गई है सरकार की तरफ से। यानी कि जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो है पत्र जारी किया गया है, जिसमें 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जो मानसून सत्र है उसकी तिथि जो है वो निर्धारित कर ली गई है। और इस बार जो है मानसून सत्र जो है खास तौर से वो गैरसैंण में बुलाया गया है। तमाम मंत्री जो है वो गैरसैंण में मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ देखिए विपक्षी दल जो है अब मानसून के तहत जो है कई कई बातें जो है उनकी तरफ से निकल के आ रही हैं। राजनीतिक तौर पे जो कहा जाए तो क्योंकि लगातार मानसून जो है वो चरम पर है प्रदेश के अंदर, और जो पर्वतीय क्षेत्र है खासतौर से वहां पर कनेक्टिविटी जो है वो बाधित हो रखी है। जगह जगह बारिश की वजह से जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो आमतौर पर गरिमा देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि जो विपक्षी दल है वो विधानसभा गैरसैंण जो है वो जाने के लिए राजी नहीं है। उनका ये मानना है कि सरकार को सबसे पहले जो रास्ते हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए, ताकि जो आम जनमानस है, जो आम जनता जो कनेक्टिविटी के लिए या रोड के लिए जो भटक रही है, परेशान है, उनको जो है पहले सुविधा देनी चाहिए, ना कि जो है सत्र की को जो है वहां पर गैरसैंण पे करना चाहिए। देखिए इस तरीके के विवाद तरीके की जो बातें हैं वो पक्ष और विपक्ष की तरफ से आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री की तरफ से जो है अधिसूचना वो जारी कर दी गई है। यानी कि अगले माह अगस्त 19 से लेकर 22 अगस्त तक जो है विधानसभा सत्र की जो तैयारी है वो लगभग तैयारी जो है वो लगभग
पूरी की जा रही है और वो वहां पर ही विधानसभा सत्र जो है वो इस बार मानसून सत्र जो है वो किया जाएगा। देखिए वहां की बात करें गैरसैंण की, तो वहां पर लगातार जैसे हमने कहा कि बारिश जो है वो हो रही है और लगातार वो हाई एल्टीट्यूड पे जो है वो मानसून जो गैरसैंण है वो वहां पर विस्थापित विधानसभा सत्र है और वहां पर कनेक्टिविटी जो है कहीं कहीं पर बाधित भी है। हालांकि देखिए अभी लंबा समय है, अगले माह जो है ये सत्र होना है, लेकिन उससे पहले सरकार का दावा है कि जो तमाम जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या तमाम चीजें हैं कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई उनको दुरुस्त कर लिया जाएगा जैसे ही मौसम थोड़ा सा सामान्य होता है। लेकिन देखिए अभी फिलहाल मानसून शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ कांवड़ यात्रा भी प्रदेश के अंदर लागू है, यानी कि चरम पर है। और क्योंकि कल पहला सावन का दिन था पहले से ही, और आज की डेट में जो है लगातार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु के आने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि लाखों की संख्या में ऋषिकेश हो, गंगोत्री हो या तमाम ऐसे गंगा घाट हो, वहां पर लगातार कांवड़ियों का आना भी जारी है। देखिए इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो विधानसभा सत्र जो है मानसून सत्र जो सरकार ने गैरसैंण में बुलाया है, वहां पर भी हाईटेक जो है तैयारी जो है विधानसभा स्पीकर की तरफ से कर ली गई है। ये दावा है विधानसभा अध्यक्ष रितुभूषण तंडूरी जी का। तो उन्होंने कहा है कि इस बार भी जो है पेपरलेस जो है विधानसभा को किया जाएगा, यानी कि डिजिटल तरीके से जो है विधानसभा में जो है सदन की जो कार्रवाई है वो होगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं, भले ही विपक्ष कह रहा हो कि कनेक्टिविटी दुरुस्त नहीं है, लेकिन विधानसभा को इस बार डिजिटल तरीके से पहाड़ पर वो चलाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि राजधानी देहरादून में जो विधानसभा है यहाँ पर ये पहले से ही हाईटेक हो चुका है पिछले सत्र से, लेकिन इस बार जो है विधानसभा गैरसैंण वहां पर जो है डिजिटल करने का पूरा जो प्रोग्राम है, यानी कि उसको जो है वो फाइनल कर लिया गया है। बात की ठीक है राजेश जी, देखिए अब तक स्थायी राजधानी गैरसैंण को घोषित नहीं किया गया, लेकिन अब सत्र का आयोजन कहीं ना कहीं खुशखबरी जरूर है, क्योंकि लगातार गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े होते रहे हैं, समय समय पर कई तरह के मुद्दे भी उठाए जाते रहे हैं। लेकिन इस बार जब सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है तो क्या लग रहा है कि क्या मुख्यमंत्री भी इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं? ऐसी दिक्कत हो जाती है, जैसे अब इस समय हम अगर चाहती तो सरकार गैरसैंण विधानसभा जो मानसून है सत्र है वो इस बार भी जो है अभी इसी महीने बुला सकती थी, लेकिन देखिए विवश जो है ये कारण इस बात को कहा जा सकता है कि मानसून है और मानसून में लगातार हम देख रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जो घटनाएं, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको लगातार बता रहा हूँ कि कनेक्टिविटी बाधित है, कहीं कहीं गाँव जो है उनके संपर्क टूट चुके हैं और लगातार बारिश आ रही है। मानसून का जो रेड अलर्ट है वो लगातार मानसून विभाग जता भी रहा है, और यही वजह है कि देखिए चाहने को तो सरकार आज इस महीने करा ली, लेकिन जब मौसम क्लियर हो जाएगा, इसीलिए सरकार ने एक माह यानी कि अगले महीने जो है 19 से लेकर 22 अगस्त तक की जो है तैयारी मानसून सत्र की की है, इसीलिए तिथि जो है वो घोषित कर दी है, क्योंकि तब तक जो है सरकार को अनुमान है कि तब तक जो मौसम है वो सामान्य हो जाएगा और जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार हमने पिछली बार भी देखा कि जब विधानसभा सत्र की तैयारी की जा रही थी गैरसैंण में, तब भी विपक्ष ने कई ऐसे सवाल उठाए थे कि काफी भारी ठंड है, वहां पर बर्फबारी काफी है, तो इसलिए वहां पर नहीं हो सकता। तो देखिए विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार ये हम लगातार विधानसभा देहरादून की हो या गैरसैंण की हो, तो इन जब भी इस तरीके के सत्र बुलाए जाते हैं तो तब हमेशा पक्ष और विपक्ष की तरफ से इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए तिथि घोषित हो गई है और अगले माह तक उम्मीद है कि तब तक जो है मौसम सामान्य हो जाएगा और विधानसभा सत्र जो मानसून सत्र है उसमें कई ऐसे ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गैरसैंण में आयोजित होगा मानसून सत्र, बड़ी जानकारी आपको बता दें। तिथि यहाँ पे सामने आ चुकी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तिथि तय हुई, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मंत्रिमंडल में सीएम को क्या था बजट सत्र के लिए अधिकृत, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम के निर्देश के बाद गैरसैंण में सत्र करने का निर्णय सामने आ चुका है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि तय किए जाने की बात सामने आई है। 17 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित होगा सत्र, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तय हुई तिथि, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
मंत्रिमंडल में सीएम को किया था बजट सत्र के लिए अधिकृत। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित होगा सत्र। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तय हुई तिथि। हरिद्वार से खबर है। कांवड़ियों और पुलिस आमने सामने नजर आए हैं। हाईवे पर गंगा जल रखकर किया गया प्रदर्शन। रोड डिवीजन को लेकर भड़के कांवड़िए। पुलिस पर लाठीचार्ज के गंभीर आरोप। कांवड़ियों ने बीच हाईवे पर रोकी आवाजाही। पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस हुई। मौके पर पहुंचे अफसरों ने समझाया और मामला शांत कराने की कोशिश की गई। प्रदर्शन कर रहे कांवड़ियों को शांत कराया गया। तनाव के बाद कांवड़िए गंगा जल लेकर रवाना हुए। पुलिस की सख्ती पर भी उठे सवाल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस पर लाठीचार्ज के गंभीर आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। मौके पर पहुंचे अफसरों ने मामला समझाया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, तनाव के बाद कांवड़िए गंगा जल लेकर रवाना हो गए, लेकिन बताया जा रहा है कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सख्त रवैया क्यों अपनाया गया। सावर का दूसरा दिन है। हालांकि पहले दिन से जो सिर्फ कांवड़िए थे उनकी संख्या हरिद्वार में बढ़ने लगी थी। ऐसे में आज दूसरे दिन यहाँ पे भारी संख्या में जो कांवड़िए वो यहाँ पे हरिद्वार आ रहे हैं, यहाँ से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन इस तरीके का आज एक मामला निकल के सामने यहाँ पे रूट को लेकर कांवड़िए और पुलिस आमने सामने हुए। हालांकि तीखी नोक हुई। उसके बाद यहाँ पे जो कांवड़िए थे उन्होंने पुलिस के ऊपर आरोप भी लगाया कि पुलिस के द्वारा कांवड़िए के ऊपर लाठीचार्ज की गई, क्योंकि जिस रोड से कांवड़िए को भेजा जा रहा है वो रोड वहाँ पे रोड भी क्षतिग्रस्त कांवड़िए के द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ पे किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है, दुकानें नहीं है। इसलिए कांवड़िए को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर यहाँ पे कांवड़िए ने इस बात का विरोध किया था कि ये इस रूट से नहीं जाएंगे, जो नेशनल हाईवे है उसी से वो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से कांवड़िए नेशनल हाईवे से जाएंगे तो जो ट्रैफिक है वो भी बाधित होता है, लंबा जाम सड़कों पर लग जाता है। इसी को लेकर यहाँ पे जब कांवड़िए को रोका गया तो पुलिस और कांवड़िए के पीछे तीखी नोकझोंक भी, पुलिस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाया गया है। बताया गया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि कुछ कांवड़िए तस्वीरों में अपनी चोट दिखाते हुए भी नजर आए थे। जिन कांवड़ियों से मैंने बातचीत की उनका यही कहना था कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है और यहाँ जिस सड़क से कांवड़िए को भेजा जा रहा है वो क्षतिग्रस्त है, उसमें कुछ सुविधा नहीं है, इसलिए यहाँ इसका विरोध भी किया जा रहा है। फिलहाल की स्थिति भी सेम उसी तरीके की बनी है। व्यापार जो कांवड़िए वो सड़कों पर बैठे हुए यहाँ पे अभी भी पुलिस उनको समझाने का प्रयास कर रही है और यहाँ से एक एक कांवड़िए को निकालने का की कोशिश कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस पर लाठीचार्ज के गंभीर आरोप की बात सामने आई है। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। कांवड़ियों ने बीच हाईवे पर रोक दी आवाजाही। पुलिस अधिकारियों से हुई तीखी बहस। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मौके पर पहुंचे अफसरों ने समझाया, मामला शांत कराया।
प्रदर्शन कर रहे कांवड़ियों को लेकर अहम बातें सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है कोटद्वार से, जहां पर मानसून सीजन में गंगा और दूसरी नदियां अपने उफान पर हैं, जिसको देखते हुए जनपद पौड़ी पुलिस ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा, मानसून सीजन में गंगा नदी अपने उफान पर है, लिहाजा गंगा घाटों पर नहाते वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतें। साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांवड़ियों के गंगा नदी में बहने की घटनाएं भी होती है, लिहाजा इसको देखते हुए गंगा घाटों पर एसडीआरएफ, जल पुलिस तथा पुलिस बल को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। और बार में फ़ोन करता था, इसका काम कर देना, उसका कर देना, जब मैं सीओसिटी था। ठीक तो स्टेट में जब मैं आ गया तो हाँ, जैसे लक्ष्मण झूला क्षेत्र है हमारा, तो उसमें हम चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं ऐसे स्थलों पे, और पुलिस वहाँ पर सचेत भी करती है, एसडीआरएफ की टीम भी तैनात रहती है। तो सभी से हमारा यही, जो पर्यटक हैं या जो भी लोग जो धार्मिक श्रद्धालु भी हैं, अभी जब कावड़ भी शुरू हो रहा है तो काफ़ी लोग ऐसी जगहों पर, उनको पता नहीं होता है कि वहाँ पर पानी का बहाव कितना तेज़ होगा या कितनी गहराई होगी, तो ऐसे जगहों पर न जाएं और सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय गंगा का बहाव बहुत तेज़ है और पानी काफ़ी उफान पर रहता है। ऐसे अन्य नदियों की भी देखें, अगर बात करें तो ऐसी जगहों पर न जाएं, सचेत रहें, और क्योंकि आपकी सुरक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी समय कोई दुर्घटना हो सकती है। अगर आप ऐसे नदी में बिना जाने ही कहीं पर नहाते हैं और अचानक भी फ्लड भी आ सकता है, क्योंकि बारिश का मौसम है। और अगली खबर आपको हरिद्वार से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी हरिद्वार से सामने आ रही है। ऑपरेशन कालनेमी की बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है, यह अहम खबर आपको हम बता दें। हरिद्वार से बड़ी जानकारी, ऑपरेशन कालनेमी को लेकर अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांवड़ियों को तंत्र मंत्र के नाम पर बना रहे थे निशाना, ये बड़ी खबर सामने आई है। भीड़ बढ़ाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश थी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बाबा के भेष में 18 फर्जी तांत्रिकों को गिरफ्तार किया गया है, अहम जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर है ऋषिकेश से, जहां पर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने शुक्रवार को अपने 38वें स्थापना दिवस को मुख्यालय ऋषिकेश में धूमधाम से मनाया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में निदेशक राजीव बिश्नोई ने टीएचडीसी की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। राजीव बिश्नोई ने कहा कि टीएचडीसी जल विद्युत, थर्मल, सोलर और विंड पावर परियोजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में ऊर्जा उत्पादन
को लेकर अहम बातें सामने आई है, नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊर्जा उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है, जिससे कर्मचारियों में उत्साह देखने को मिला है। THDC का यह आयोजन ऊर्जा क्षेत्र में उसकी सशक्त उपस्थिति और निरंतर प्रगति का प्रतीक बना है। मैंने उसमें भी कहा था कि अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर लक्ष्मेश्वर क्षेत्र में कई स्थानों पर लगातार पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे लगातार पहाड़ कटे पड़ रहे हैं। और शुक्रवार को लक्ष्मेश्वर क्षेत्र के लोगों में उस समय भय का माहौल पैदा हो गया, जब लक्ष्मेश्वर तिराहे पर एक मकान के बगल की ऊंची पहाड़ी से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर कर गिर गया। इस पूरे क्षेत्र में धुंध छा गई, लोग दहशत में आ गए। क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम के साथ ही आपदा कंट्रोल को इसकी सूचना दी। मिलते ही आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची है, सड़क से मलबे को हटाया गया है। एकदम ही आ गए हो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं लक्सर से है, जहां पर लक्सर के निरंजनपुर गांव निवासी पवन सैनी ने हल्का लेखपाल जितेंद्र चौधरी पर भूमि के गुरु की पैमाइश कराने के नाम पर 1 लाख की रिश्वत मांगने तथा बातचीत के दौरान उसका मोबाइल फोन छीन ले जाने का आरोप लगाया है। इस बाबत पवन सैनी ने लक्सर कोतवाली पहुंचकर लेखपाल के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पवन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वो अपना कृषि भूमि की पैमाइश कराने के लिए तहसील के चक्कर लगातार काट रहा है। ये जी मैं समय हमारे जमीन का टुरे लगे हैं जो, और तो उसमें जमीन की पैमाइश होनी थी। तो उस पैमाइश के तहत तो जो ये अभी पिछले 4 तारीख में गए थे उसकी पैमाइश करने के लिए, तो उस टाइम पे 50,000 इनको ऑलरेडी दे चुका था। तो वो उस दिन इन्होंने पैमाइश की नहीं, बोले दोनों पार्टी नहीं है इसलिए पैमाइश हो नहीं पाने की। तो आज फिर मैं इनसे उसी के रिगार्डिंग बात करने आया था, भाई हमारी पैमाइश को कब कर रहे हो। तो इसने आज फिर मेरे से 1 लाख रुपए की डिमांड फिर रखी है। तो वो डिमांड अब 1 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से देंगे भाई, इतना पैसा नहीं हो पाने का। तो ऐसे बात करते करते हम गैलरी में थे और उसी टाइम इसने इसको डाउट हुआ तो मेरे मोबाइल छीन के इसने और ये भाग लिया वहाँ से। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।